हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिशतता। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है भाई, जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। आइए भाई इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं भाई। मान लिया आप किसी स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं और आपको कुछ कॉपियाँ खरीदनी है और आपकी जेब में कितने रुपये हैं, 100 रुपये हैं और एक कॉपी का मूल्य 20 रुपये है भाई। तो आप कितनी कॉपियाँ खरीद सकते हैं? 5 कॉपियाँ खरीद सकते हैं। जब दुकानदार एक कॉपी का मूल्य 25 रुपये आपको बता दे तो आप कितनी कॉपियाँ खरीद सकते हैं? 4 कॉपियाँ खरीद सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आपका प्राइस हाई हो गया तो आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट रखा है भाई, कि मैं अपना खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता। अगर प्राइस हाई हो रहा है तो मैं अपनी कंजप्शन क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा भाई। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है कि एक्सपेंडिचर होता है, वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी भाई। प्राइस इंटू क्वांटिटी। जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है और फिर एक्सपेंडिचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है भाई। ठीक है, और जब आपका प्राइस किसी क्वांटिटी का डिक्रीज हो जाए तो आपकी क्या हो जाती है? क्वांटिटी बढ़ जाती है भाई। ठीक है, तो भाई इससे रिलेटेड कुछ आपके गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द राइस इज इंक्रीज बाई दी 37.1/2% एंड द कंजम्पशन ऑफ द फैमिली इज द डिक्रीज बाई दी 25% भाई। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपको पता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है भाई, तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर हमारे पास पूछा है। क्या दिया गया है भाई कि भाई जो राइस का जो प्राइस है वो 37.1/2% से बढ़ जाता है। जैसे राइस क्या हो गया? महंगा हो गया भाई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने राइस कम यूज करना स्टार्ट कर दिया और कितने परसेंट से घट गया? 25% से घट जाता है। तो भाई चेंज इन एक्सपेंडिचर किस प्रकार निकालेंगे भाई? ठीक है भाई, तो आप सबको पता है कि जहाँ भी परसेंटेज की बात हो और परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हमने ये सब याद कर रखे हैं भाई। तो 37/1/2 को 3/8 लिखते हैं, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था भाई। ठीक है, और 25% क्या होता है भाई? 25% होता है 1/4 भाई। ठीक है, और फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है वो क्या होती है? वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो न्यूमरेटर के अंदर होता है वो क्या होता है? वो परसेंटेज रिजल्ट होता है भाई। ठीक है भाई, तो अब प्राइस की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, प्राइस कितना है? 37/1/2% से बढ़ता है। मतलब 8 में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो कितना बढ़ जाएगा? 11 हो जाएगा भाई। यानी कि प्राइस कितना हो जाएगा? 8 से 11 हो रहा है भाई। ठीक है, और कंजम्पशन कितनी हो रही है भाई? 4। अगर ओरिजिनल थी तो उसमें से 1 अगर माइनस कर दें तो कितनी हो जाएगी? अब कंजम्पशन कितनी है? 3 है। यानी कि 4 में से 1 माइनस हो जाती है। जो पहले कंजम्पशन 4 थी अब कितनी है? 3 है। यानी कि 25% से डिक्रीज हो रही है भाई। ठीक है, तो भाई ये प्राइस है और ये कंजम्पशन है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यानी कि 8 चौके 32 और 11 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब हमारे पास पूछा कि परसेंटेज चेंज इन दी एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ गया भाई। ठीक है, तो हम करते हैं भाई, कितना बढ़ा है भाई? 1 बढ़ा है। 32 के ऊपर 1 बढ़ा है, तो हमें परसेंटेज के चैप्टर के अंदर क्या करना है कि 100 के ऊपर निकालना है भाई। अगर 32 के ऊपर 1 बढ़ा है तो 100 पे कितना बढ़ गया भाई? 1/32 इंटू में 100। 4 8 32 और 4 से आ जाएगा 25, यानी कि 3 सही 1/8% क्या आ जाएगा? हमारा परसेंटेज चेंज इन दी एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जो एक्सपेंडिचर है 3 सही 1/8% से बढ़ जाएगा भाई। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि प्राइस की वैल्यू बढ़ा दी और कंजम्पशन की वैल्यू माइनस कर दी, यानी कि कंजम्पशन कम हो जाता है। फिर हमारे पास एक्सपेंडिचर पूछा भाई। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब प्राइस को बढ़ा दिया जाता है और फिर एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा दिया जाता है तो कंजम्पशन उसकी कम होगी या ज़्यादा होगी, ऐसे क्वेश्चन भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। चलो भाई देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ द शुगर इज द इंक्रीज बाई द 21%। ए पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई द 12% ओनली। बाई व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन। क्या दिया गया है भाई? शुगर का जो प्राइस है वो 21% से बढ़ जाता है। फिर जो व्यक्ति है वो क्या कहता है कि मैं 12% ही वृद्धि कर सकता हूँ भाई अपने एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, तो भाई उसको अपनी जो कंजम्पशन है वो कितने परसेंट से रिड्यूस करनी पड़ेगी भाई। ठीक है भाई, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी क्या ट्रिक रहेगी? चलो भाई देखते हैं भाई।
मान लिया कि भाई जो प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाई द कितना है 21% से, 21% का मतलब क्या हुआ कि भाई इंक्रीज हो रहा है तो 100 से कितना हो जाता है 121 हो जाता है भाई। ये क्या है भाई प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजम्पशन है और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है एक्सपेंडिचर आता है भाई, ये एक्सपेंडिचर है भाई। अच्छा भाई एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 12% से बढ़ रहा है। मतलब कि अगर एक्सपेंडिचर 100 था तो अब कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा भाई, ठीक है। जो प्राइस है वो 100 से कितना हो रहा है 121 हो रहा है, एक्सपेंडिचर है वो 100 से कितना हो रहा है 112 हो रहा है भाई। तो हमारे पास पूछा है कि भाई जो कंजम्पशन के अंदर कितने परसेंट की कमी आएगी भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ भी 100 है, ये भी 100 है, इस साइड की जो सारी वैल्यू है वो क्या है कांस्टेंट है भाई, ठीक है। अब जो प्राइस है वो 121 हो जाता है, लेकिन जो खर्चा जो बढ़ रहा है वो कितना हो रहा है 12% ही बढ़ रहा है, यानी कि कितना हो रहा है 112 हो रहा है भाई। तो भाई इसको हमें घटाना पड़ेगा भाई, कितना घटेगा भाई, ये 121 में से 112 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा भाई, 9। और 9 कितने में से घट रहा है 121 में से घट रहा है, 121 से 9 घट रहा है तो 100 के ऊपर कितना घटेगा, तो ये आ जाएगा भाई 900 पे 121 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 7.43 क्या आ जाएगा परसेंट आ जाएगा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक्स मान के भी कर सकते थे कि मान लिया कि जो हमारा प्राइस है वो 21% से बढ़ रहा है, 100 से 121 हो रहा है, और जो कंजम्पशन है वो x% से घट रही है, मतलब 100 से कितनी हो रही है 100 माइनस x हो रही है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर कितना है 12% का एक्सपेंडिचर है, तो वो उसके इक्वल में पुट कर देंगे। किस प्रकार करेंगे भाई, चलो भाई बता देते हैं, पहले इसको समझा देते हैं कि ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है भाई, कि जब प्राइस 100 से 121 हो जाता है, एक्सपेंडिचर 100 से 112 हो जाता है, तो एक्सपेंडिचर कम है भाई, प्राइस ज़्यादा है भाई, इसको कम करना पड़ेगा भाई हमें। कितना कम करना पड़ेगा भाई, 9 से कम करना पड़ेगा। कितने के ऊपर 9 कम है भाई, 121 के ऊपर 9 कम है, तो 100 के ऊपर कितना होगा 900 बटे 121, और ये जाएगा 7.43% क्या आ जाएगा हमारा जो कंजम्पशन के अंदर जो कमी आएगी वो कितनी है भाई, वो 7.43% है भाई, ठीक है भाई। इसे भाई थोड़ा कैलकुलेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। किस प्रकार सोल्व करेंगे कि मान लिया कि जो प्राइस है वो 100 से 121 हो रहा है भाई, ठीक है भाई। अच्छा अभी जो कंजप्शन है वो कितनी हो रही है 100 से x% अगर घट रही है तो कितना आ जाएगा 100 माइनस के x हो जाएगा भाई, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 121 2 0 और माइनस 121 x आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। ये फाइनल एक्सपेंडिचर है, ये इनिशियल एक्सपेंडिचर है, तो ये भाई फाइनल एक्सपेंडिचर कितना है भाई, और ये इनिशियल है भाई, ठीक है। और ये फाइनल कितना हो रहा है 12% से बढ़ रहा है, मतलब 112 बटे 100 है भाई, ठीक है। जब इसको सोल्व करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा हमारा वही आ जाएगा कि 7.43 क्या आ जाएगा परसेंट आ जाएगा भाई। तो इससे क्या होगा अभी हमारा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा भाई, तो इसलिए हमें क्या करना है कि इसे डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करना है भाई। किस प्रकार सोल्व करेंगे कि जैसे कि प्राइस कितना बढ़ रहा है भाई 21% बढ़ रहा है, यानी कि 100 से 121 हो रहा है भाई। अच्छा भाई एक्सपेंडिचर कितना है 100 से 112 हो रहा है, कितना कम है भाई 9 कम है। कितने पे 9 कम है भाई 121 पे 9 कम है, तो 100 पे कितना कम होगा, वो आ जाएगा 7.43% क्या आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। चलो भाई कुछ और क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई दी 62 से 1/2% एंड द प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज बाई दी 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। क्या दिया गया है भाई, जो सिनेमा हॉल की टिकट है वो 62 से 1/2% ज़्यादा बिक जाती है भाई, और क्या है कि जो टिकट का जो प्राइस है वो 10% से भी बढ़ा दिया जाता है। तो पूछा है भाई हमारा जो पहले एक्सपेंडिचर था और जो बाद में एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है भाई हमारा, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि हमारी जो सेल है वो भी बढ़ी है और प्राइस है वो भी बढ़ा है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है एक्सपेंडिचर आता है भाई, ठीक है भाई। तो भाई इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि भाई 62 सही 1/2% को फ्रैक्शन के अंदर क्या लिखते हैं, आप सभी को पता है कि 5/8 लिखते हैं भाई इसको, ठीक है। अच्छा भाई 10% को क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं भाई, ठीक है। जब सेल इंक्रीज हो रही है भाई, मतलब 8 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 8 से अगर पहले 8 अगर टिकटें बिक रही थी, अब
कितने की सेल हो रही है? 13 की हो रही है। जो प्राइस पहले 10 था अब कितना है? 11 है। तो ये 10 है और ये कितना है? 11 है। 8 को इससे करेंगे ये आ जाएगा 80 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा भाई? 11 और 11 कितने होते हैं भाई? 121 होते हैं। और 11 दूनी 22 यानी कि 143 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है भाई? ये आ जाएगा भाई 63 का है। 63 का अगर 80 के ऊपर 63 का है तो 100 पे कितना हो जाएगा भाई? 20 चौके 80 और 20 पंजे 100 आ जाएगा भाई। अच्छा भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से करेंगे 300 आ जाएगा और 3 से करेंगे 315 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 और इसको सर 4 से 28 3 4 8 32 यानी कि 78 सही 3/4% क्या आ जाएगा हमारा? इतना इंक्रीमेंट आ जाएगा भाई हमारे एक्सपेंडिचर के अंदर में। ठीक है, तो एक बार फिर बता देते हैं कि जो सिनेमा हॉल की जो टिकट है 62 सही 1/2% से उसकी जो सेल है वो बढ़ जाती है भाई। 62 सही 1/2 होता है 5/8, मतलब अगर पहले 8 बिक रही थी तो अब कितनी बिक रही है? 13 बिक रही है भाई। अच्छा भाई जो प्राइस है वो 10% से बढ़ जाता है, यानी कि जो पहले 10 रुपये की कोई टिकट थी अब कितने की है? 11 की है भाई। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेंडिचर आ गया और इसको भी मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा? 143। पहले 80 था अब कितना है? 143 है। कितना इंक्रीमेंट हो गया भाई? 63 का हो गया। कितने के ऊपर भाई? 63 का है। 80 के ऊपर 63 का है। 100 के ऊपर निकालना है भाई हमें, तो ये कितना आ जाएगा? 78 सही 3/4% आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को सोल्व करने की जो ट्रिक है वो है फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से इनको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएंगे। और जब हमें एक्स मान के सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 मिनट लग जाएंगे भाई। ठीक है भाई, चलो भाई हमारे कुछ और क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द टैक्स imposed on an article is increased by the 10% and its consumption is decreased by the 10%. Find the percentage change in the revenue. क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक वस्तु के ऊपर जो टैक्स है वो 10% से बढ़ा दिया जाता है। उससे वो क्या होती है? वो वस्तु महंगी हो जाती है और उससे क्या होता है कि जो उसकी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है, यानी कि लोग उसको कम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो कितने परसेंट कम हो जाती है भाई? 10% कम हो जाती है। तो बताइए कि भाई जो भी कंपनी है उस वस्तु को बेच रही है उसको कितने परसेंट उसको पैसे कम मिले भाई, ये सब हमारे पास पूछा है भाई। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भाई 10% का अगर इंक्रीमेंट है तो क्या हो रहा है भाई? 10 से वैल्यू 11 हो रही है भाई, यानी कि 1/10। ठीक है, जब टैक्स कितना है भाई? 10% है, यानी कि 10 से 11 कर दिया जाता है भाई। ठीक है, और फिर कंजम्पशन क्या है? 10% घट जाती है, मतलब यानी कि 10 से 9 हो जाती है भाई। ठीक है भाई, जब हम क्या करते हैं कि टैक्स को और उसके कंजम्पशन को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? हमारा रिवेन्यू आता है भाई। ठीक है, तो पहले रिवेन्यू कितना आ रहा था? 100 रुपये आ रहा था भाई। अब रिवेन्यू कितना आ रहा है? 99 आ रहा है भाई। ठीक है, अच्छा भाई कितना कम हो गया भाई? 1 कम हो गया भाई। कितने के ऊपर कम हुआ? 100 के ऊपर कम हुआ। जब 100 के ऊपर 1 कम हुआ तो कितने परसेंट हुआ? 1% ही हुआ। तो 1% क्या आ जाएगा? 1% क्या हो जाएगा? घट जाएगा भाई। जो कंपनी को जितने पैसे मिलते थे उससे क्या हुआ कि अब 1% कम पैसे मिलेंगे भाई। ठीक है भाई, तो भाई क्या है क्वेश्चन? व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज द रिड्यूस्ड बाय द 20% देन सेल इज द इंक्रीज बाय द x%। इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ द 60% इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या दिया गया है भाई? एक जो वस्तु है उसका जो प्राइस है वो 20% से घट जाता है, उससे उसकी जो सेल है वो x% बढ़ जाती है और जो बाद में जो उसका जो रिवेन्यू मिलता है वो कितना है कि 60% ज़्यादा मिलता है भाई। अगर पहले 100 रुपये मिलता था अब कितना मिलता है? 160 मिलता है। तो हमारे पास पूछिए कि वो जो सेल है वो जो बढ़ी है वो x% बढ़ी है, तो उस x की वैल्यू बताइए भाई। ठीक है भाई, तो भाई इस क्वेश्चन को अगर हम x मान के करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। आपको एग्जाम में ये कैलकुलेशन नहीं करनी है भाई। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व करना है। तो भाई उसके लिए क्या है ट्रिक, चलो भाई देखते हैं भाई। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या होता है कि 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 20% से कम हो रहा है तो मतलब 5 से 4 है और 20% इंक्रीमेंट है तो 5 से वैल्यू 6 हो जाती है। तो यहाँ पे कम हो रही है तो 5 से कितना है कि प्राइस है वो कितना हो रहा है? 4 हो रहा है भाई। ठीक है, अच्छा भाई एक्सपेंडिचर के ऊपर आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है भाई? 60% की वृद्धि है भाई, मतलब 3/5। अगर पहले 5 था एक्सपेंडिचर तो अब कितना है? 8 है भाई। ठीक है, अब आपके पास जो उसकी जो सेल है, सेल का परसेंटेज पूछा भाई।
अच्छा भाई, प्राइस 5 से 4 हो रहा है, एक्सपेंडिचर 5 से 8 हो रहा है, तो हमारे पास पूछा कि भाई जो सेल है वो कितने % बढ़ेगी। तो भाई यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है, 8 है, और यहाँ पे प्राइस कितना है, 4 है। तो 4 से 8 तक आने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा। और कितने के ऊपर परसेंटेज निकालनी है, ओरिजिनल वैल्यू पे ही हम परसेंटेज निकालते हैं। तो 4 को 4 से करेंगे इंटू में 100 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 100% आ जाएगी भाई। ठीक है भाई, एक बार फिर से बता देते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई 20% क्या होता है कि प्राइस कम हो जाता है तो वैल्यू हो जाती है 5 से 4, 60% एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है यानी कि 5 से हो जाता है 8 भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे प्राइस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। यहाँ पे जो फाइनल जो प्राइस है वो कितना है, 4 है, और एक्सपेंडिचर कितना है, वो है 8 है। तो भाई ये 4 से 8 तक कितना गैप है भाई, 4 का गैप है, और कितने के ऊपर है, 4 के ऊपर ही है भाई। ठीक है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। जब आप इस क्वेश्चन को जैसे 20% है, 100 से 120, फिर 100 से 100 प्लस x, फिर दोनों को डिवाइड करके और 160/100 से निकालेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 100% ही आएगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमने क्या डिस्कस किया भाई आज, कि एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के अंदर ये क्वेश्चन है। एक्स देता है आपको क्वेश्चन में, और फिर क्या होता है, एक्स की वैल्यू पूछता है। तो आपको एक्स कभी भी नहीं मानना है, आपको 100 ट्रिक यूज करनी है भाई। ठीक है, जैसे प्राइस है, प्राइस अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, फिर एक्सपेंडिचर को निकाल दो, और बीच में जो कंजम्पशन आता है जिससे प्राइस की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो यहाँ से आप चेक कर लो भाई। अगर यहाँ पे 3 होता है तो 4 से 3 कितना आ जाता है, 1/4 आ जाता है, 25% आ जाता है भाई। ठीक है, इसको छोड़ दो, अगर ये सेम भी नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई करके सेम बना लो भाई। ठीक है, तो ये होती है भाई ट्रिक जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो भाई अगली क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई।